जन्म लियो चतुरैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो चतुरैया जन्म लियो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो अरे जन्म लियो चतुरैया गोकुल में बाजे बधैया। हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा क्या कहते हैं? आज गोकुल में बड़ा आनंद का बिल्कुल साम्राज्य है। बाबा लुटावे हाथी घोड़ा, अरे कनक बसन रानी मैया
बकुल में बाजे आज बड़ा आनंद ही आनंद है। और उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाटी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु निसार निर्घंती पुरग्राम प्रजा शिशु निसार निर्घंती पुरग्राम प्रजा। आज देखिए कंस को ये पता चल चुकी है कि मुझे मारने वाला गोकुल चला गया है। रातों रात वो गोकुल चला गया। कंस को हृदय में भय बना, एक न एक दिन वह मुझे मारेगा। इस दुनिया में माता बहन एक बात आप बताइए, बहुत बात करती हूँ बीच में मैया से घर की बात करती हूँ। आगे में बैठती है तो उसको तो लगता है कि आगे में कैसे हल्ला करेंगे। बच्चे को बिठा लीजिए। आप एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा याद कौन आता है? पति याद आते हैं कि सास माता याद आती है कि ननद याद आती है कि आपके पुत्र याद आते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा माता बहन कौन है वो देखिए। हाँ बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? अब तो बाबा भैया से हम कैसे बोलेंगे, एक ड्रॉप से गिरा दिया, ऐसा समय है। लेकिन बाबा भैया आप भी ये बोलेंगे, अपने मन में तर्क करेंगे सबसे ज्यादा दुनिया में याद आने वाले कौन होते हैं? माता बहन सबसे ज्यादा यदि याद कोई आता है ना वो दुश्मन है। सबसे ज्यादा कोई याद आने वाला दुनिया में है तो वह है दुश्मन। आपका यदि कोई दुश्मन होगा ना तो रास्ते में भी चलेंगे तो आपको लगेगा पीछे से आकर कब वो क्या कर देगा, कहना मुश्किल। आपका हमेशा हरदम हृदय धड़कते रहेगा। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई याद आने वाला व्यक्ति है किसी को तो वह उसका दुश्मन है। उससे ज्यादा याद कोई किसी को, भगवान को भी उतना याद नहीं करते हैं। भगवान को भी उस तरह से याद नहीं कर पाता है जिस तरह से दुश्मन को लोग याद करते हैं। ये पता नहीं कहां से आ जाएगा, कब मुझे चक्कर में डाल देंगे, कब मेरा जीवन कर देंगे। दुश्मन से ज्यादा याद आने वाला किसी भी व्यक्ति को और उसका कोई नहीं होता। भगवान भी कहते हैं मुझे दुश्मन की तरह याद करो, जैसे पल पल में दुश्मन को याद क्या करते हो, मुझे भी याद करो तो मैं तुझे दर्शन दे दूंगा। देखिए आदमी का विश्वास कितना कमजोर है। मैं एक निवेदन करते हैं, इन माता बहनों को कहिए कि इस रास्ते में जा रही हो ना, वो आगे में जो एक बड़ा वाला पेड़ है उस पर भूत रहता है। देखिएगा, इनको बता दीजिए कि आगे में रास्ते में दूर में एक बड़ा वाला जो पेड़ है उसमें भूत रहता है। तो वहां जाते ही हालत खराब। लेकिन तुलसी बाबा ने कह दिया कि भगवान कन कन में जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, कन कन में भगवान समाया हुआ है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं। हमको किसी ने कह दिया आगे रास्ते में बड़े वाले पेड़ पर भूत रहता है, वहां जाते ही मेरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन तुलसी बाबा ने कह दिया, संत है वो,
संतों की बात में विशेषता होती है, बातों में जान होती है। और उसने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान नहीं, हम याद दिलाते हैं केवल आपको, तुलसी बाबा ने यही कहा। लेकिन संत की बात पर भरोसा नहीं है। उसने कहा हरि व्यापक, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन उस गाछ पर भूत रहता है, ये हम भरोसा कर लेते, जाते ही हालत खराब। और तुलसी बाबा ने इसको हटाने के लिए क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो जाना, प्रेम ते प्रगट हो भूत पेड़ पर रहता है, ये भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समान, इस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि माता बहन को कह दीजिए आगे पेड़ पर भूत रहता है, जाते ही हालत खराब। लेकिन ये भी तो परमात्मा के लिए कह दिया कि कण कण में जर्रे जर्रे में प्रभु समाये हुए हैं। आज देखिए क्या चीज है प्रेम। मंच संचालन भी करते हैं और 12,000 रुपये बचा रहे हैं आपका। अभी कोई कैमरामैन आता ना, 12,000 रुपये से कम नहीं लेता 7 दिन का, और वो भी जहां तहां का फोटो लेता है। और ये देखिए बेचारे लगे हुए हैं कि कम से कम कथा अब होगी कि नहीं होगी, कम से कम 2022 की निशानी तो रहेगी। मैया अपने को देखेगी तो मैं यहाँ बैठी हूँ कथा में, बाबा देखेंगे कि नहीं मैं भी कथा में था। आदमी में कुछ विशेष गुण होते हैं, इसलिए प्रेम से प्रेम ते प्रगट हो